वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियंक। और एक और नई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जिला सीरीज चल रही है नदी तंत्र के ऊपर। और आज का जो ज़िला है वो है टिहरी ज़िला। कौन सा? टिहरी। टिहरी डिस्ट्रिक्ट का जो है रिवर सिस्टम हम जानेंगे, इसका हम जानेंगे नदी तंत्र। ठीक है, टिहरी जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ज़िला, वहाँ पर कौन कौन सी मुख्य नदियाँ बह रही हैं और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, किस प्रकार का भूभाग वो कवर कर रही हैं, आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो मेन रिवर है वो कौन सी है। ठीक है, हम लिख रहे हैं मेन रिवर। यहाँ पर जो इसकी मेन रिवर आएगी वो आएगी, देखिए, भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना। बेसिकली भागीरथी और भिलंगना, ये दो नदियाँ आपको जो है, ये दो नदियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? टिहरी में देखने को मिलेंगी। भागीरथी का उद्गम जो है उत्तरकाशी ज़िले से है। ठीक है, उत्तरकाशी से होते हुए आई है, लेकिन प्रॉपर ये जो भिलंगना नदी है ये आपको जो देखने को मिलेगी ये टिहरी में ही देखने को मिलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टिहरी में जो भिलंगना, यानी कि भिलंगना अगर कहीं भी नदी आती है तो आपका जो है टिहरी क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में, कुछ इस तरीके से। तो भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, इस तरीके से। और हम देखते हैं कि अलकनंदा भी यहाँ पे जो है भागीरथी के साथ मिल जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कहेंगे कि भागीरथी भिलंगना का संगम होता है एंड देन उसके बाद अलकनंदा के साथ होता है देवप्रयाग में। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, टिहरी में ही देवप्रयाग है। बेसिक सी बात यह है कि जब टिहरी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, रिवर सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो दो नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में संगम हो जाएगा। यानी कि देवप्रयाग जो जगह है, ध्यान रखनी है, कहाँ है? टिहरी में। और इसी तरीके से जो भिलंगना नदी है वो कहाँ है? टिहरी में। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो हमें ध्यान में बिल्कुल रखनी ही पड़ेंगी। ऑल गुड। तो अच्छा, अब अगर देखें कि चलो मैं अलकनंदा भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी तो ओवरऑल आएगी ही यहाँ टिहरी में, तो ये आएगी ही, है ना। हालांकि चमोली से आ रही है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए, ये जो आ रही है ये आ रही है हमारी उत्तरकाशी से। ठीक है, और ये अलकनंदा आ रही है कहाँ से? चमोली से। कहाँ से? चमोली से। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा कि ये उत्तरकाशी से आ गई भागीरथी और ये चमोली से आ गई अलकनंदा। ठीक है, भिलंगना प्रॉपर टिहरी में ही रहेगी। तो ऐसे ऐसे इसको कर देते हैं। ठीक है, चलो अब मैं मैप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, टिहरी ज़िले का मैप। टिहरी का अपने आप में जो एक आपको मैप देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा सा बटरफ्लाई वाली शेप में। कैसे है? चलिए कोशिश करते हैं उसको बनाने की। ठीक है, आपके पास मैप होगा, आप मैप में देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे बनाने की। हैं तो कुछ 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 इस तरीके से है। ओके, यहाँ से नीचे लेके जाना है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे इस तरीके से बनता है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके हमें बनाना है। ठीक है, ये देखो, ये क्योंकि ये तो एक रफ़ आइडिया ही है और कुछ ऐसा हमारा टिहरी का मैप देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक ही बनाया है। ठीक है, ऐसा जो है ये हमारा टिहरी का मैप है। थोड़ा सा इसको और अच्छा सा बना देता हूँ मैं। देखिए, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की बात है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये टिहरी का मैप बन जाएगा। ठीक है, अब बनाए सही। ओके, ये अब परफेक्ट बन गया है। बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमने जो है टिहरी का जो मैप है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ऐसा ही हमारा टिहरी है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा दून है, देहरादून। ठीक है, ऊपर हमारा उत्तरकाशी है, इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक हो गया। और ये मेरा रुद्रप्रयाग है, ये हमारा रुद्रप्रयाग है। ठीक है, नीचे हमारा पौड़ी है। पौड़ी अगर आपको दिख रहा होगा, वैसे ये पौड़ी है। ठीक हो गया। तो ये मैंने टिहरी का मैप बना दिया है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको जो है अब जो ये तीन नदियाँ ना, भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, कहाँ से कैसे आ रही हैं, किस किस जगह पे मिल रही हैं, क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन्हें यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, भागीरथी सबसे पहले देखो, भागीरथी आएगी उत्तरकाशी से। मैंने लिखा है उत्तरकाशी से भागीरथी नदी आएगी टिहरी पे। तो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। देखो, ये इस वाली जगह से आ रही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे आ रही है इधर पे। अच्छा,
ठीक है, यहाँ पे जो है भागीरथी नदी आ गई। अब भिलंगना जो प्रॉपर नदी टिहरी की है, जो भिलंगना है वो आती है इस वाली जगह से, ऐसे आती है जी, आती है यूँ ऐसे आती है, हल्का सा ऐसे कर्व लेती है और यहाँ पे मिल जाती है। ऑल गुड, इस यहाँ पे मिल गई। अब ये जो नदी है आगे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ती है और ये आप मान लो इधर में मिल गई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और अच्छे से मैं अगर इसे बनाना चाहूँ तो लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हमें जो है, जो क्षेत्र है, जो प्रवाह है, वो इस तरीके से इन नदियों का देखने को मिलता है। चलो ये बना लिया, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ से जो नदी आई, ये आई भागीरथी, फटाफट से मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आई है भागीरथी नदी। ये जो नदी आई है, इस नदी का नाम है भिलंगना। कौन सी नदी है? ये है भिलंगना। ऑल गुड। अब भागीरथी कहाँ से आई है? ये तो उत्तरकाशी के गोमुख से आई है, उत्तरकाशी जिला पहले ही कवर कर लिया है हमने। और भिलंगना जो आई है वो इस जगह से आई है, तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये है खतलिंग ग्लेशियर से जो है भिलंगना नदी आती है, जो कि भागीरथी की सहायक नदी हो जाती है टिहरी में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये मिल रही है, इस जगह का नाम है टिहरी। ये टिहरी है। टिहरी जो डैम है वो यहीं पे है। टिहरी डैम आपने सुना होगा, और उसके बाद उसके सपोर्ट में यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, एक और डैम बनाया गया। एक टिहरी डैम है और एक और डैम बनाया गया। वो कौन सा डैम था? कोटेश्वर। तो कोटेश्वर बांध भी आपको थोड़ा सा आगे देखने को मिल जाएगा। तो टिहरी जो डैम है, अपने आप में क्वेश्चन आता है किन दो नदियों पे स्थित है, किन नदियों पे बनाया हुआ है? तो भागीरथी और भिलंगना पे जो है हमारा टिहरी डैम बनाया हुआ है, जो कि टिहरी में है, और उसके सपोर्ट में यहाँ पे कोटेश्वर डैम भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गई हमारी भिलंगना नदी। भिलंगना नदी में भी दो नदियाँ यहाँ पर आगे मिल जा रही हैं। वो कौन कौन सी देखें? यहाँ से एक नदी आ रही है और इधर से भी आ रही है, लाइक इस तरह से, और वो यहाँ पे मिल जा रही है। कुछ ऐसा यहाँ पे जो है ठीक है बनेगा। और ये है धर्मगंगा, ये है बालगंगा। कौन सी है? बालगंगा। धर्मगंगा, बालगंगा यहाँ पर मिली और ये इधर पे मिल गई। ठीक है जी। जिस जगह पे मिली इसको बोलते हैं घनसाली, और इस जगह को बोलते हैं बूढ़ा केदार। यानी धर्मगंगा, बालगंगा, दो नदियां बूढ़ा केदार नामक स्थान पे, ठीक है, मिली, और यहाँ से ये नदी आगे बढ़ी घनसाली नामक क्षेत्र पे, जो हमारी भिलंगना नदी आ रही थी। भिलंगना नदी पे जो है आके ये मिल गई। इसका ये जो नदी आ रही है भिलंगना नदी है। मैं बहुत ही स्लो और बहुत इत्मीनान से आपको बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो सके। मैप आपको ड्रॉ करना है, तभी जो चीज़ें हैं वो आप समझ पाएंगे। भिलंगना नदी पर आके ये यहाँ पे मिल गई है घनसाली में। ठीक है, भिलंगना नदी आगे बढ़ी, ये यहाँ पे भागीरथी के साथ इसने संगम कर लिया, और टिहरी यहाँ पर डैम स्थित है। उसके बाद ठीक हो गया कोटेश्वर, एंड देन आगे बढ़ी यहाँ पे एक नदी जो यहाँ से आ रही है। कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। और रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर जो है मंदाकिनी नदी उससे आके मिल गई है ना। तो ये जो नदी आ रही है मंदाकिनी नदी, और ये नदी आ रही है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। और ये एक जगह है जहाँ पर अलकनंदा लिख देता हूँ। और ये कौन सी नदी है? ये भागीरथी है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम वाला क्षेत्र जो कि है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। पंच प्रयागों में से अंतिम प्रयाग हम कहेंगे इसे। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो कि सास है, अलकनंदा जो कि बहू है, उनका संगम देवप्रयाग में हो जाता है। बहू इसलिए कहते हैं बहुत शांत होकर बहती है। भागीरथी काफ़ी शोर शराबे के साथ आती है, तो सास बहू का संगम इसे कहा गया है। तो देवप्रयाग में आके यहाँ पर दोनों नदियाँ मिल गई हैं। सेम काइंड ऑफ रिवर्स, दोनों सेम है। तो एक नई, अब जो यहाँ से जल आगे बढ़ेगा उसको हम नया नाम देंगे, और उसको हमने दिया गंगा नदी। और गंगा नदी ये फिर इसके बाद ये पूरी बाउंड्री बनाते हुए जा रही है, ऐसे जाएगी, और यहाँ चली जाएगी कहाँ? देहरादून के ऋषिकेश में एंटर कर जाएगी। ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे गंगा नदी। ये हमारी है गंगा नदी। तो इस तरीके का जो
पूरा का पूरा टिहरी जिले का जो नदी तंत्र है कुछ ऐसा है। तो क्या है, भागीरथी देखो उत्तरकाशी से आई, अलकनंदा देखो चमोली से रुद्रप्रयाग से होते हुए आई, देवप्रयाग में संगम हो गया। लेकिन उससे पहले भागीरथी की एक और सहायक नदी टिहरी जिले में मिलती है, वो है भिलंगना नदी, और वो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से टिहरी जो डैम है वो भागीरथी और भिलंगना पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। चलो अच्छा, एक और नदी है, यस, वो मेरे दिमाग से निकल रही थी, वो है अलगाड़ नदी। वो ऐसे बह जाती है, ये है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये कहाँ चली जाएगी, देहरादून में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये नागटिब्बा है, जौनपुर का इलाका, ये होता है नागटिब्बा। और जौनपुर नागटिब्बे के नागटिब्बा इलाके से एक नदी जो निकल रही है ये है अलगाड़ नदी। और ये अलगाड़ नदी हो ना हो देहरादून में चली जाएगी और यमुना के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा हमारा नदी जो तंत्र है वो इस तरीके से बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जगह और यहाँ पे जो मेंशन कर देता हूँ मैं, वो है, देखें, एक आपको यहाँ पे, ठीक, इसको थोड़ा सा मैप की आप प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो यहाँ पर जो है कैंपटी फॉल आपको देखने को मिलेगा। कैंपटी फॉल जो है ना, कैंपटी फॉल टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी, तो वो आपको टिहरी पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। ये जो जगह है यहाँ पर आपको सुरकंडा, ये जो जगह है सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर हम बनाना चाहें, है ना, ऐसे, ये जो जगह है ये धनौल्टी, प्रैक्टिस कर लेंगे आप मैप की, ठीक है। कैंपटी फॉल, देखो मुझे पता था ना कि यहाँ पर एक पीक बनती है और इस पीक में धनौल्टी आता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सही कर रहा था मैप को। ये ऐसे दूर से देखने में तो प्रॉपर पता चल रहा है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। चलो ठीक है, ये धनौल्टी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ जगह देख लेते हैं। ये है नरेंद्र नगर आपका, ठीक है, इस साइड में आता है नरेंद्र नगर, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है प्रताप नगर, बिल्कुल इधर पे आपका प्रताप नगर देखने को मिलेगा आपको। और कुछ जगह छूट रही है तो वो भी हम देख लेंगे। ये हमारा पंवाली काठा, ठीक है, यहाँ पे ये पंवाली काठा है जहाँ से लस्तर नदी रुद्रप्रयाग की तरफ निकल जाती है। और कुछ, ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह भी हैं, आप कह सकते हो कि टूरिस्ट प्लेस टाइप, ठीक है। ये हो गया। सुरकंडा देवी का रेंज भी यहीं कहीं है, ठीक है। ये सुरकंडा देवी मंदिर भी यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है और एक और नदी कह रहा हूँ, मंदिर चंद्रबदनी, वो कहीं यहाँ पे आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। सुरकंडा जो देवी है, सुरकंडा देवी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। धनौल्टी को अगर मैं थोड़ा सा, अगर ये ज़्यादा कवर कर रहा है तो यहाँ पर अगर मैं धनौल्टी लिख देता हूँ तो जो सुरकंडा है वो यहाँ पर सुरकंडा देवी आप लिख लेंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चंद्रबदनी जो मंदिर है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो है टिहरी है, टिहरी नदी तंत्र हमने देखा। भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा नदी किस तरीके से यहाँ पर बहती हैं और किस प्रकार से नदी तंत्र यहाँ पर बनता है वो हमने जान लिया है।